तारीख 4 जुलाई 2025, जगह पटना, समय रात के करीब 11:37। वारदात गोपाल खेमका हत्याकांड। जी हां, बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से पूरा बिहार हिल गया, जबकि बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। एक बड़े व्यापारी की जिस तरह से हत्या की गई, उससे हर कोई डरा और सहमा हुआ है। आरोपी ने इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया है, क्योंकि इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है, जिसमें आरोपी वारदात को अंजाम देते हुए साफ साफ नजर आया। हत्याकांड से जुड़े इस सीसीटीवी फुटेज को जरा गौर से देखिए, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इस हत्याकांड में शामिल आरोपी पहले ही गोपाल खेमका के घर के बाहर पहुंचा हुआ था और उनके आने का इंतजार कर रहा था। फुटेज में दिख रहा है बाइक पर सवार आरोपी कैसे दो कारों के बीच छिपा हुआ था और गोपाल खेमका की कार जैसे ही उनके घर के सामने पहुंची तो आरोपी ने सामने से आकर उन्हें गोली मार दी। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि जिस समय आरोपी दो कारों के बीच छिपकर गोपाल खेमका के आने का इंतजार कर रहा था, उस दौरान वहीं पास में एक शख्स मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसके बाद खेमका की गाड़ी आती है। गोपाल खेमका की कार के साथ एक और कार उनके घर के बाहर आकर रुकती है। आरोपी अपनी बाइक छोड़कर उनकी कार के पास पहुंच जाता है और फिर गोली मारकर मौके से आराम से फरार भी हो जाता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके बाद पीछे वाली कार ने, जो कार गोपाल खेमका के पीछे थी, माना जा रहा है कि उसने खेमका को बचाने की कोशिश की और उनकी कार पर झटका भी मारा, यानी कि टक्कर मारी, ताकि आरोपी डर से भाग जाए। लेकिन आरोपी वारदात को अंजाम देकर ही मौके से गया। इसके बाद जो पीछे लोग कार में सवार थे वो लोग उतरते हैं अपने वाहन से और वो देखते हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि पुलिस को इस पूरी वारदात की सूचना दी गई थी। ये पूरी घटना शुक्रवार देर रात 11:15 की बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद गोपाल खेमका को पास के एक अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि गोपाल खेमका पर हमला करने वाले आरोपी बाइक से आए थे, जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दिए हैं। आरोपियों ने खेमका को सिर में सटाकर गोली मारी है। इस घटना को लेकर परिजनों का आरोप है कि इस घटना की सूचना मिलने के बाद भी स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर 1.5 से 2 घंटे के बाद पहुंची। पुलिस फिलहाल इस घटना की जांच कर रही है। बता दें आपको, 2018 में गोपाल खेमका के बेटे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को आम लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी मौके पर पहुंच गए थे, जिन्होंने घटनाक्रम का पूरा जहां घटना घटी थी वहां का जायजा भी लिया। हमारे बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 पे मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया, मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है। तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं। क्राइम सीन को ये लोग कहीं पे उसको कुछ कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। और कहीं पुलिस नहीं आई तो हमारे हॉस्पिटल में हमारे भाई को घोषित कर दिया गया, उसको हम लोग घर ले आए हैं। वही लोग इस पर भड़के हुए हैं। लोगों ने सीधे सीधे पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अब इस वारदात के बाद राजनीति शुरू हो चली है। बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को हो सकता है कि विपक्ष उठा भी सकता है और बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से वारदात हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस के कामकाज पर भी अब सवाल उठने लाजमी है। राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है।
और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में। और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई, चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। अब अपराधी राज, गुंडा राज जो होता है वो बिहार में कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल देखिए किस तरह से पॉश एरिया में गांधी मैदान से सटे इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीधे गोली मार देते हैं। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। ये क्या हाल कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए नीतीश कुमार या अपराधी गुंडा राज वाली सरकार। अब बिहार तेजस्वी सरकार के लिए है तैयार। ये कौन सा राज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं आदरणीय नीतीश कुमार जी, इसे किस राज की संज्ञा दी जाए? इसे राक्षस राज, महाजंगल राज, अपराधी राज नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? देखिए, ये जो घटना है, ये घटना के लिए जितनी जो परिजन से मैंने बात की और परिजन की जो पीड़ा है, उस पीड़ा में जो बिहार के सरकार है उनकी पीड़ा को बिहार सरकार के लोग जिम्मेवार हैं। कोई भी घटना होती है तो घटना के संज्ञान परिजन जो है देते हैं स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को और जिला प्रशासन। अब ये 2 बात है समझने वाली कि बिहार में समाज सेवी और उद्योगपति और व्यवसायी, इनकी कई ऐसी भूमिका है परिजनों का, गोपाल खेमका जी का, कि कई इन्होंने, इनके परिवार वालों ने हॉस्पिटल बनवाने का भी काम किया, उसमें जमीनें दी और इनकी भूमिका बिहार के विकास में अग्रणी रहा है इस परिवार के लोगों का। और जिस इलाके की ये घटना है, इस इलाके के घटना में पुलिस अधीक्षक, बगल में थाना, बगल में जो है डीएम आवास, बगल में एसएसपी आवास, उसके पीछे थोड़ा सा जाइएगा तो चीफ जस्टिस बिहार का भी आवास इसी इलाके में है। और उस हिसाब से यदि वीआईपी इलाके आप मानते हैं तो गांधी मैदान के ये जो इलाका है ये सबसे संवेदनशील होनी चाहिए आम नागरिकों के लिए और वीआईपी जो लोग बसे हैं उनके लिए। लेकिन जिस तरह की घटना और परिजनों का जो शिकायतें हैं वो बड़ी गंभीर है और ये चिंता देने वाली विषय है। आप जो है इस परिवार की जो हत्या हुई उसके 2 घंटा बाद बगल के थाने से 2 घंटा बाद पुलिस तब पहुंची जब इनके परिजन परेशान थे और सारे पुलिस अधीक्षक को फोन किया, यहाँ के स्थानीय डीएसपी को फोन किया, एसपी को फोन किया, थाने को फोन किया और ये लोग लगातार करते रहे। जैसा कि 2 अटेम्प्ट में जिला पदाधिकारी ने फोन उठाया और जिला पदाधिकारी के पहल पर भी पुलिस 2 घंटा बाद लेट आई।